नमस्कार दोस्तों कल एक बच्चे ने टेलीग्राम के ऊपर मुझे एक मैसेज किया था। उसके अंदर मनी कंट्रोल का एक लिंक उसने शेयर किया था। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आरबीआई जो है वो वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर करके कुछ पॉलिसी लेके आने वाला है। तो उसने साथ में प्रश्न भी मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लिया जाए। उसने पूछा कि ये जो आरबीआई लेके आ रहा है, क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भी इंक्लूड हो सकती है ये चीज़? क्या वहाँ भी ऐसा वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर करके कुछ मॉडल आ सकता है? तो जहाँ तक मुझे लगता है और जितना मेरा अनुभव है और जितना मैंने काम किया है, तो देखो यार, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये आना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पब्लिक डीलिंग होती है। आरबीआई के अंदर आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती है। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में पब्लिक डीलिंग नहीं है, जैसे आईटी के अंदर या और भी कुछ सेक्टर होते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह के वर्क फ्रॉम होम या वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर करके ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर भी 60-70% कंपनियाँ प्लान कर रही है कि वर्क फ्रॉम होम को हम परमानेंट कर दें। तो और उस बच्चे ने फिर मुझसे एक सवाल पूछा कि वो अभी आईटी में जॉब कर रहा है, उसका ठीक ठाक पैकेज है और उसका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो अभी ओवरऑल सेटिस्फाई है। लेकिन वो आईबीपीएस पीओ वगैरह की तैयारी भी काफ़ी टाइम से कर रहा है, क्योंकि हर आदमी गवर्नमेंट जॉब चाहता है। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या ये मैं अभी मेरी जॉब से सेटिस्फाई हूँ, तो क्या मुझे बैंक के अंदर अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे क्या वर्क फ्रॉम होम कल्चर आएगा? क्योंकि उसने कहा आरबीआई ऐसा कर रहा है तो और बैंक भी ऐसा करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूं कि जो बच्चे आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और जिनका अभी उन्होंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और उनके स्कोर अगर अच्छे आ रहे हैं, उनको ग्रिप अच्छी बन रही है स्टडीज़ के अंदर, तो वो आरबीआई के ऊपर एक बार मेहनत करके ज़रूर ट्राई दें उस पेपर पे। क्योंकि अगर आरबीआई में आपका सिलेक्शन हो जाता है और आने वाले टाइम में आरबीआई इस तरह के अगर आपको वर्क कल्चर प्रोवाइड करेगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, मैं बार बार ये शब्द इसलिए काम में ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एवरेज बच्चा है या कोई बिलो एवरेज बच्चा बेचारा आरबीआई की तैयारी करना चालू करे और पता पड़े कि वो वहाँ भी जो नॉर्मल बैंक पीओ के पेपर होते हैं वो भी वो क्लियर करने जैसा ना रहे, उसका इतना टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आप एवरेज भी हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो एक बार आरबीआई की ये जो न्यूज़ है, ये मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ इसलिए शेयर करिए कि आप लोग को इसका मोटिवेशन मिले। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि वो आरबीआई वर्क फ्रॉम होम या वर्किंग फ्रॉम एवरीवेयर करके कुछ ऐसा कल्चर लेके आता है, या वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर करके ऐसा कल्चर लेके आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर पहली बार हमें देखने को मिल रही है। और हो सकता है इन फ्यूचर बाद में धीरे धीरे और जगह भी इम्प्लीमेंट हो बैंकिंग सेक्टर में। कुछ एक प्रोफाइल्स ऐसी होती है बैंक में जहाँ आपको वर्क फ्रॉम होम, जब कोरोना आया था तो उन प्रोफाइल्स पे उनको थोड़ा आसानी से मिल गया था एक कोर बैंकिंग के कंपैरिजन में, स्पेशलिस्ट वगैरह में, जैसे आईटी ऑफिसर वगैरह की जो प्रोफाइल्स होती है। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक में मिलना, तो और इंश्योरेंस सेक्टर में भी जहाँ पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा होती है। तो आरबीआई की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह वर्क करेगा। तो इस न्यूज़ को आप लोग भी एक बार पढ़ें और लोगों के साथ शेयर करें कि आरबीआई ऐसा कुछ लाने वाला है। और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।